जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को शत शत नमन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो उसका बेअंत बेइंतहा कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वीडियो शुरू करने से पहले संकट जी को मेरी ओर से जय गुरु जी। और ये वीडियो शुरू करूँगी गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबके लिए गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि वो सबके घर में सुख शांति समृद्धि का वास कराएं, अपना वास उनके हृदय में रखें, उनके साथ अंग संग रहें और उनके हर एक काम को जो सही हो उसका साथ दें और सबके बच्चों पर, सबके घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, सर्वत्र भला करें। और गुरु जी कैसे हैं ये तो आप जानते ही हो। जो गुरु जी की संगत है उन्हें पता है कि गुरु जी सच्चे दिल सच्चे मन की अरदास सुनते हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। बस उन्हें चाहिए तो एक साफ मन और उनकी लगन में लगने वाला एक व्यक्ति, एक हृदय। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी के साथ, सॉरी मैं नहीं, गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा, गुरु जी ने कैसे मेरे इस बे क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालातों में उन्होंने मेरा हाथ कैसे थामा, मैं ये बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये मेरा सत्संग है और जब तक आप लोग मुझसे सत्संग शेयर नहीं करते तब तक मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ। क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और बोलने वाले का भी भला, ये गुरु जी के शब्द हैं। तो आप अगर सुनना चाहें तो आपके भी बहुत सारे कष्ट कट सकते हैं, आपके जीवन में भी बहुत सा बदलाव आ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी मेरी लाइफ में कैसे आए। गुरु जी देखिए, अब हम हमारे लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, हर किसी की लाइफ के अंदर, मैं कहती हूँ करोड़पति भी क्यों ना हो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, लेकिन सबके लिए अपनी प्रॉब्लम बड़ी होती हैं। पर हम जब किसी और की सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारा तो बहुत कम है, इनका दुख ज़्यादा है। और जो ये इंसान सोचने लग जाता है कि हमारा दुख किसी और के दुख से कम है तो उसमें सब्र आ जाता है, उसमें एक भाव आ जाता है कि भगवान किसी को दुख मत देना, किसी को तकलीफ़ मत देना। मेरे जीवन में भी बहुत सी परेशानियाँ चल रही थी, बहुत सारी परेशानियों से मैं जूझ रही थी। और ऐसे में ही बहुत सालों बाद मेरी स्कूल की कुछ फ्रेंड्स थी जिनका मतलब काफ़ी समय के बाद हमसे मिलना होता है, यानी हम लोग करीब 25 साल के बाद स्कूल के बाद इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक फ्रेंड होती है जो 25 साल बाद हमसे जुड़ती है, हमसे मिलती है। तो उसकी वजह से हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के उस माहौल के अंदर मुझे मेरी एक फ्रेंड जो गुरु जी की संगत थी, गुरु जी के बहुत प्यारी संगत है वो, तो वो सोनू आंटी मुझे मिलती हैं और मेरी फ्रेंड है, पर मैं सोनू आंटी कहूँगी क्योंकि गुरु जी से जुड़ा हर इंसान हमारे लिए अंकल आंटी ही कहलाता है। गुरु जी प्यार से सबको ऐसे ही कहते थे, हाँ जी अंकल जी, हाँ जी आंटी जी। तो मैं भी कहूँगी सोनू आंटी जी मुझे मिली और उस दिन हमने मिले, बातें करे, बातें नहीं हो पाई क्योंकि फ्रेंड सारी थी। तो इन्जॉय किया, इन्जॉय करके घर आ गए। दूसरे दिन उसी को लेकर उनसे मेरी बात होती है कि कल क्या हुआ, कैसे हुआ। हम आपस में बात कर रहे थे और वो यहीं मेरे घर के करीब ही कहीं जॉब करती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे घर के करीब हूँ, क्या मैं
तेरे घर आ जाऊँ? तो मैंने कहा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैं तो अकेली बैठी हूँ, आ जा। सारा काम करके मैं अपने घर का काम करके मैं अकेली बैठी थी, मैंने आ भाई, ज़रूर आ, मैंने वेलकम किया। शायद गुरुजी ही उसके रूप में मेरे घर आए थे कि उन्हें मुझे रास्ता दिखाना था कि क्या होना है और क्या करना है मुझे। तो वो आई और हमारी बातचीत शुरू हुई। वो कहते हैं ना कि जब कोई दो बहुत करीबी मिलते हैं या बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, जिस पर हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ऐसे बंदे के सामने हम जब अपना कुछ अपने दिल की बताने लगते हैं तो हम रोने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बताते बताते मतलब मैंने बताया कि मुझे क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। तो वो मुझे कहती हैं कि बेवकूफ़, तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाती, तो गुरुजी से अरदास क्यों नहीं लगाती। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा मैं, देखिए संगत जी, मैं बताऊँ, मैं गुरुजी से पहले गुरुपा से पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, आज भी मानती हूँ। और आपने मेरे चैनल का नाम भी पढ़ा होगा, मेरे गुरुपा साईं। यह मेरे लिए अब साईं हैं। और जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, उससे पहले साईं मेरे सब कुछ थे, आज भी हैं। पर आज बात ये है सारी कि इनके रूप में मुझे वो दिखते हैं और उनके रूप में ये। मेरे लिए सब एक बराबर है। आज मैं माता रानी को भी इन्हीं में देखती हूँ, ये मेरे माता है, पिता है, मेरा सर्वस्व है ये। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैंने कहा नहीं सोनू, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ और ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अ, बाबा नाराज़ ना हो जाएं, बाबा को ये ना लगे कि उनकी बेटी ने उनको छोड़कर और मतलब गुरुजी को जाप करना शुरू कर दिया, उनको मानना शुरू कर दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना। तो अब आपके हर एक बच्चा जो आपसे जुड़ा है ना, वो मतलब उसकी थिंकिंग सबसे पहले यही होती है कि वो जिसको अपना इष्ट मानता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है इस मामले में कि मैं क्या करूं। मैं अगर गुरुजी को मानता हूं तो कोई सॉरी संगत जी, कि भाई मैं अगर गुरुजी को मानता हूँ, नहीं, मैं अगर अपने इष्ट को मानता हूँ, तो जब भी हम अपने किसी इष्ट को मानते हैं, मान लीजिए हम भोले बाबा को मानते हैं, हम गणपति बप्पा को मानते हैं, या फिर हम माता रानी को मानते हैं, कान्हा जी को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, अगर हम किसी की भी पूजा करते हैं और अचानक से हम किसी दूसरे ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में वहम आते हैं। ऐसी ही कुछ दुविधा मेरे मन में भी थी कि नहीं, मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ और अगर मैंने गुरुजी को माना तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा तो वो कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तुझे मानने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुझे कह रही हूँ एक बार उनकी शरण में चल के देख, तो उनसे अरदास करके देख। तो फिर मैंने मतलब कुछ याद किया, मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया जो मुझे 2 महीने पीछे ले गया। 2 महीने पहले की बात थी उससे, कि मैं एक रात को कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, पूरी रात रो रही थी। और उसी टाइम कभी भी मेरे पास, कभी कभी भी मेरे पास गुरुजी से रिलेटेड कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कुछ नहीं, कुछ मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। पर उस रात मैं रो रही थी और रोते रोते मैं फ़ोन स्क्रॉल किया मैंने। करीब रात के तो 2:30 पौने 3 का टाइम था। तो मैंने वीडियो स्क्रॉल कर रही थी मैं, मतलब दिमाग तो उसमें नहीं था, पर मैं फ़ोन स्क्रॉल करती जा रही थी माइंड अपना डाइवर्ट करने के लिए। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, तो मैंने मतलब एक वीडियो में देखा कि उसके अंदर गुरु जी का स्वरूप है और उसमें से शहद की वर्षा हो रही है, शहद की वर्षा हो रही है। और उसी के साथ में एक मतलब वीडियो और दिखी जिसके अंदर गुरु जी के स्वरूप से कुछ इलायची, कुछ पैसे, मतलब इनकी वर्षा हो रही है। तो मैं मतलब माइंड में क्या आता है, मतलब एक होता है ना हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि
अगर पैसे की बारिश हो सकती है, तो मुझे तो पैसे की तो बारिश नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं पर ऐसे ही भगवान होते हैं और ऐसे ही अगर वो पैसे दे देते हैं, ऐसे ही वो अगर इलायची और शहद की वर्षा कर सकते हैं, तो मेरी तकलीफ़ में मेरा साथ क्यों नहीं देते। मैं तो, जहाँ तक मैं मानती हूँ, मैंने आज तक बेमतलब, बिना किसी वजह, या फिर मैं कहती हूँ बेवजह भी, मतलब मैंने कभी भी जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने कभी किसी के दिल को दुखाने की कोशिश नहीं की। हाँ, गलत को गलत, सही को सही बोलना गलत नहीं होता। मैं ये मानती हूँ कि पाप करना गलत है, तो सहना भी गलत है। जहाँ आपकी आवाज़ को कोई नहीं समझ रहा, आपकी बात को कोई नहीं समझ रहा, अपनी बात रखना आपका हक बनता है। तो वो मैं करती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि बात को इस तरीके से भी बोलूँ कि नाजायज़ किसी को दुःख ना हो। तो मैं ये बोलती थी कि मैंने कभी किसी को दुःख नहीं दिया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर भगवान हो, आपको अभी उसमें वीडियो में बता रहे थे भोले बाबा का रूप है, तो मैंने कहा कि आप इतने भोले हो कि आप पैसों की बारिश कर देते हो, पर आप अगर पैसों की बारिश कर सकते हो, मेरे दुख तकलीफ क्यों नहीं कम कर सकते। सॉरी गुरु जी, मैंने चैलेंज किया था, तो मुझे उस वक्त में मुझे ये चीज़ याद आई, भगवान जाने कैसे आई, क्योंकि वो बहुत मैं बोलकर भूल गई थी। मैं दूसरे दिन अपना काम होता है डेली रूटीन, वो मैंने किए। उसके बाद 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद 19 सितंबर हम लोग मिले, मेरी फ्रेंड वगैरह हम सब मिले, और 20 सितंबर को मेरी फ्रेंड मेरे घर आई। तो जब वो सोनू आंटी मेरे घर आई, मैंने ऐसे से बात की, तो मैंने कहा देख, मेरे साथ ना ऐसा हुआ था 2 महीने पहले, और उससे पहले 5-6 साल पहले मेरी नंद के घर पर, मतलब गुरुजी का सत्संग हुआ था। तो मुझे बुलाया गया, मैं चली गई। मुझे लगा कि मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग, कीर्तन, मतलब कीर्तनों में जाना, गुरु मतलब भगवान का नाम लेना मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत, मतलब जुड़ी हूँ भगवान के साथ, मेरा है कनेक्शन, वो मैं पुराना कनेक्शन है। बचपन से ही मैंने पूरे नवरात्रे किए हैं, हर एक व्रत किया है मैंने, माँ लक्ष्मी के व्रत किए, मैंने भोले बाबा के व्रत किए, मैंने मतलब हर व्रत किए, वो भी बचपन से। मुझे याद भी नहीं कि कौन सी एज से। मेरी बुआ जी थी, वो बुआ जी जब कोई व्रत करती, तो मुझे छोटी थी, तो मुझे लगता नहीं नहीं बुआ ने किया है, मैं भी करूँगी। तो मेरा ये चीज़ था कि उनके साथ साथ मुझे करना है। मेरे पापा भी रखते थे, वो भी बहुत, मतलब रिलीजियस थे, वो भगवान को बहुत मानते थे, तो मैं भी वैसी ही थी। तो मैंने बचपन से किया, तो उस टाइम पे मतलब यही था, तो मैंने कहा कि यार, मतलब मैं भी देखूंगी सत्संग में क्या होता है सत्संग में। गुरुजी का सत्संग था। आज माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी गुरुजी, पर मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पर बैठ गई। मैं वहाँ पर गई, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो भी मिला, बड़ी श्रद्धा भाव से मैंने वो खाया, मैंने वो ग्रहण किया। मैं अनादर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं भी किसी भी भगवान का अनादर नहीं करती। मैं कभी भी किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मैं अनादर नहीं कर सकती। तो मैंने बहुत प्यार से, बहुत भाव से उनसे ग्रहण किया। बट मतलब जब बारी आई कि गद्दी पर सबको, मतलब मुझे जो फ़ील हो रहा था, हम सबको वहाँ पर गुरुजी दिख रहे थे, पर मैंने वहाँ पर जब भी देखा, मुझे बाबा नज़र आए, मुझे साईं बाबा नज़र आए। तो और फिर जब मैं देखती, और वो सब, मतलब वहाँ सब संगत कह रही थी कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। और जब वो बोलती थी ना, मेरे मन से पता नहीं क्यों निकलता था, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मैं उस वहाँ बैठ गई, वहाँ बैठी रही मैंने पूरा, मतलब जब तक वो चलते रहे, शब्द वाणी चलती रही, मैं सुनती रही, मुझे बहुत आनंद आता रहा। पर आई बारी आरती की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आज, मैं बहुत कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे जो शब्द थे, वो शब्द आप भी सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि क्या ही बोल रही है। पर मेरे शब्द कुछ ऐसे थे कि, मतलब ये तो
इंसान हैं और आप इनकी आरती भोले बाबा की कर रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि मैं जुड़ी हुई नहीं थी, गुरुजी को मैं जानती नहीं थी। तो उस वक़्त मेरे मन में यही भाव आया कि नहीं, ये मैं नहीं देख सकती। भोले बाबा की आरती क्यों कर रहे हैं? मतलब इनकी भी तो कोई, अगर ये गुरु हैं, गुरुजी हैं, तो फिर इनकी तो कोई आरती होगी, इनके लिए इनकी आरती होनी चाहिए थी ना। सब अगर मानते हैं तो भोले बाबा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। और मेरे मन के जो थे, देखो मैं जो भी मेरे मन में था मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ये चीज़ नहीं कर सकती, पर क्या कर सकती थी, सब वहाँ थे। अपने मन के जो भाव थे वो मैंने अपने मन में रखे और मैं वापस घर पर आ गई। मैं वापस घर पर आ गई और ऐसे ही कुछ दिनों बाद मुझे दोबारा एक सत्संग का बुलावा आया। तो मेरी जो देवरानी है वो मुझे आके कहती हैं कि भाभी ऐसी ऐसी बात है और आप चलोगे? तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि एक तो गद्दी पर मुझे गुरुजी नहीं दिखते, मुझे साईं बाबा दिखते हैं। दूसरा, जय गुरुजी नहीं बोला जाता, हर बार मेरे मुँह से ओम साईं राम निकलता है। और आरती मैं भोले बाबा की आरती मैं किसी और को देखूं कर, मतलब उनकी हो रही है तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं नहीं देख पाती, तो मैं नहीं जाऊंगी। जो देखिए मेरे मन में जो भाव थे, मैंने आपको बताया कि मैं क्या थी उस वक्त। तो मैंने यही चीज़ें अपनी फ्रेंड को बताई कि मैंने ना जब देखा मुझे गद्दी पर, मुझे तो सब बाबा दिखाई देते दिए थे और भाई मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा नहीं, ये किसी की भी जो कहते हैं ना आस्था का मजाक बना नहीं सकती मैं। मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं मेरे तक रखूंगी ना। अगर मैं जाऊंगी तो एक तरीके का, मेरा जब विश्वास ही नहीं है तो मुझे उस जगह बैठकर क्या ही मिल जाएगा, जब मेरा मन ही नहीं लग रहा। मेरा मन बाबा में लगता है तो मैं बाबा से ही बात करती हूँ, मैं बाबा से ही सारा कुछ शेयर करती हूँ और मैं उनको मानती हूँ। तो मुझे मेरी वो कहती है कि बेवकूफ़, तुझे तो पहले दिन ही वो गद्दी पर दर्शन दे गए वो, और तू उस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। वो तो आ गए थे पर तू नहीं समझ पाई। शायद वो समझाना नहीं चाहते थे या तेरे कर्म कटने में थोड़ा टाइम था। एक बार एक बार बस अपने भाव से गुरुजी को मान कर देख, उनका नाम लेकर देख, उनका जाप करके देख। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ फिर हुआ और मैंने उसी वक़्त, हमारी बातों-बातों में उसने मुझसे कहा कि मतलब बड़े मंदिर के बारे में मुझसे बातें शेयर की, ऐसे-ऐसे बात है, ऐसे मतलब बड़े मंदिर है। मैंने कहा कहाँ है? मैंने कहा, कहती छतरपुर में मंदिर है। मैंने कहा हाँ, नाम मैंने सुना है पर मैं वहाँ पर मैंने जाने का सब कुछ पूछा, भाई कैसे जाते हैं? कैसे वो होता है? पता नहीं क्यों उस वक़्त, पता नहीं मुझे भी एक एक होता है ना कि एक बहुत एक धक्का-सा लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो कहते कि तुझे उसी रूप में वो दिख रहे थे, क्योंकि हम मानते हैं कि हम उन्हें जिस रूप में दिखते हैं ना, वो उसी रूप में मतलब दर्शन देते हैं, उसी रूप में हम देखना चाहते हैं ना, तो उसी रूप में वो दिखते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है। मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद मुझे इसकी बात समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और माननी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगी। और मैं एक बार बाबा को ही, मतलब बाबा के रूप में उनको देखकर, और मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, मैं उनके सामने अपनी अरदास ज़रूर रखूँगी और मैं मंदिर के बारे में पूछने लगी, कब कैसे जाते हैं, कहाँ कैसे मतलब क्या खर्चा होता है, कैसे जाते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा। मैंने उससे सारी बातें की। तो उसने कहा तू जाएगी? तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। तो उसने कहा कि क्या तू अभी जाएगी? तो मैं, खाली है तू? मैंने कहा हाँ मैं काम करके फ्री हूँ। तो कहती है चल हम चलते हैं, मेरे को वैसे भी आज जाना था, अगर तू चलेगी तो मैं तुझे लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी जब मुझे जाना होगा। कहती है नहीं, ये शायद सेवा है, गुरुजी मुझसे सेवा मांग रहे हैं और वो अपनी एक संगत को बुलाना चाहते हैं। अगर तू चलना चाहती है तो हाँ कर, तू क्या चाहती है? मैंने कहा मैं, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ। और जो तू बोल रही है कि अगर वो बाबा ही है और वो नाराज़ नहीं होंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं एक बार तो ज़रूर
अपनी अरदास लगा के आऊँगी कि क्या है। वैसे तो वो उसने मुझे बताया था कि गुरुजी को से माँगना नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ़ मानना पड़ता है, और कब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुझे नहीं पता लगेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं भी, मतलब वैसे तो है मेरे पास माँगने के लिए, अगर मैं माँग सकती हूँ, पर फिर भी मैं अगर दर्शन करने से ही, और मतलब अपनी एक दिल वहाँ पर जाके मेरा अगर हल्का होता है कि मैं देख कर तो आऊँ कि अगर हाँ उनकी, मतलब देखो मैं आजमाने ही गई थी, सॉरी गुरुजी, पर मैंने बोला कि कोई नहीं, मैं एक बार तो ज़रूर जाऊँगी। तो मैं उसी दिन, उसने मुझसे कहा, हम आधे घंटे बाद ही हमारा प्रोग्राम बना, हम लोग निकल गए। हुआ ये कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर नहीं गई थी, क्योंकि उनका समय होता है घर पे आने का 9 साढ़े 9 बजे तक का। तो मुझे लगा दिन के 4 बजे निकले हैं, तो उसने कहा 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक हम वापस भी आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो हम चलते हैं। पर घर से तो मैं चली गई, और जब मैं चली गई तो मुझे बड़ा बड़ा ना अंदर से अजीब लगने लगा, क्योंकि लेट हो रहे थे हम ना लेट होने लगे, ट्रैफिक मिला, बहुत सारी अड़चनें आई, मतलब घर से भी हम, मैं तो निकल चुकी थी और कुछ रीज़न से आगे हमें लेट हो गया था। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी उस दिन, पता नहीं क्यों हो रही थी, पर हो रही थी, और हम लोग लेट हो गए। मतलब वापस जिस वक़्त हम वहाँ से हम मंदिर पहुँचे, और मैंने मंदिर के अंदर जैसे-जैसे वो मुझे लेकर गई, मैं गई। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा, भगवान जाने क्यों, पर मैं इतना रोई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, मतलब मैं तो माँगने नहीं आई थी, मैं तो कुछ बोल, मतलब मैं तो सिर्फ़ ये बताने आई थी कि मेरी ये चीज़ें अभी प्रॉब्लम है। और मतलब मुझे सोनू आंटी ने बताया कि उनके सामने तो बोल भी देगी ना कि आपकी बेटी इस प्रॉब्लम में है, और मतलब उनके सामने भी रखाएगी कि आगे आप देख लो क्या करना है क्या नहीं। तो वो मतलब मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं मांगने कर नहीं गई थी, मैं कुछ नहीं, मैंने यही बोला था कि चलो ठीक है मैं दर्शन करके आती हूँ। दर्शन तो कर ही सकते हैं, भगवान है, अगर वहाँ पर कहते शिवलिंग है ये है। मैंने कहा हाँ मैं दर्शन करने चलूँगी, मैंने सुना बहुत है गुरु जी के लिए। और पर वहमी मन तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना हम तो। बाबा की बातें मेरे पूरे रास्ते मेरे दिमाग में चलती रही कि बाबा मुझसे नाराज़ मत होना, बाबा मेरे बारे में गलत मत समझना, आप जानते हो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप ये गुस्सा मत करना अपनी बेटी से, ये मत, नाराज़ मत होना। ऐसे ऐसे करके मैं पूरे रास्ते चलती गई, और वहाँ जाके मैं लगातार रोई, कंटिन्यूअसली रोई। नहीं समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ आके क्यों रो रही हूँ। मैं तो दर्शन करने आई थी, मैं क्यों रो रही हूँ। और उसने तो कहा था कि एक बार मंदिर चल कर देख कितना मन हल्का होता है, तो मैं मन हल्का करने आई थी, पर मैं रो क्यों रही हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बाहर निकली, रोते रोते बाहर निकली। एक अंकल जी आए, अब मुझे नहीं पता था, उस वक़्त तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सबको अंकल जी और आंटी जी बोला जाता है। पर वो अंकल जी मेरे पास आए और मुझे आके कहते हैं कि पुत्र जी, ਤੁਹਾਨੂੰ स्वरूप चाहिदा? तो मैंने, गुरु जी दा स्वरूप चाहिदा, तो मैं नहीं समझ पाई कि उन्होंने क्या बोला। मुझे पंजाबी उतनी मतलब नहीं समझ में आती, तो और स्वरूप भी नहीं जानती थी। स्वरूप भी नहीं जानती थी मैं, तो मैं नहीं समझ पाई। इतनी देर में जो मेरी फ्रेंड जो सोनू आंटी हैं वो आई, वो कहती हैं कि क्या हुआ? तो मैंने बोला, तो उन्होंने दोबारा वही चीज़ रिपीट करी। तो वो कहती है हाँ जी अंकल जी चाहिए चाहिए, हाँ जी अंकल जी ये पहली बार आई है, इसको चाहिए। और उन्होंने मेरे हाथ में बोली हाथ कर, जल्दी हाथ कर। तो मैंने हाथ किया, और मैंने अपने हाथ में, उन्होंने मेरे स्वरूप, तब समझ में आया कि गुरु जी का जो हम फ़ोटो जो होती है उसे हम स्वरूप कहते हैं। और फिर उसका धीरे धीरे करके देखिए, अब तब तो पता लग ही जाता है कि वो स्वरूप को स्वरूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कोई फ़ोटो नहीं होती, उसमें गुरु जी साक्षात वास करते हैं। उसमें साक्षात गुरु जी अपने
पूरे मतलब कहती हूँ ना, पूरी लीला के साथ उसके अंदर हमें दर्शन देते हैं, पग पग हमारे साथ रहते हैं। ये आज समझ में आया। तो वो स्वरूप मैंने हाथ में लिया। उस स्वरूप को लेकर मतलब मैं बाहर में जब बाहर बाहर ही थी, मैं बाहर जहाँ पर स्लीपर्स वगैरह चप्पल वगैरह रखी जाती है, वहाँ पर ही हम लोग जोड़ा घर के बाहर ही थे। मैं बाहर थी और उसकी बेटी बाहर थी। और वो अ, हमारे जोड़े लेने गई हुई थी। तो वो जब तक आती तब उस वो सुनती है तो वो कहती है, हाँ हाँ जान जी, चाहिए चाहिए। फिर उसने मुझे बताया कि तुझे पहली बार में गुरुजी ने अपना स्वरूप दिला दिया है खुद ब खुद, तू ब्लेस हो गई है। तो मैंने कहा कि अच्छा। अब मैंने उस टाइम तक तो मुझे टाइम वगैरह का कोई होश नहीं था, और जब मैंने टाइम देखा तो भाई मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई। मेरा जो हालत थी मैं ही जानती हूँ कि क्या थी। मैं मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वहाँ पर 7:30 से ऊपर टाइम हो चुका था, पौने 8 के करीब। और मैंने कहा सोनू, हम 1 डेढ़ घंटे से पहले तो घर नहीं पहुँच सकते, और आज तो कलेश होगा। तो ऐसा करके और मैं वहाँ से मतलब मैंने कहा जल्दी कर जल्दी कर। और उस दिन मतलब ये था कि हम बाहर भी निकल गए, हमें ऑटो मिला तो ट्रैफिक मिला, पहुँचते पहुँचते हो गए वहाँ पर 9। जब हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे तो बज गए थे 9। और जैसे ही मैंने मतलब हम लोग ऑटो से बाहर ही पैर रख रहे थे, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। मैं पूरे रास्ते करती जा रही थी, आज कलेश होगा। मैं उन्हें भी बता कर नहीं आई, गलती मेरी है, मैं उन्हें बता कर नहीं आई। मैंने उन्हें फ़ोन पर भी नहीं बताया कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो क्या है, वो तो इतने बजे तक ही आते हैं, 9 साढ़े 9। तो इतने बजे तक तो हम वापस भी आ जाएंगे, तो फिर क्या ही वो करना है, आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी। तो मैंने ऐसे किया था। अब भाई मैंने बोला भाई वो तो गुस्सा करेंगे कि ऐसे मैं ताला लगा के चली गई, वो पीछे से चले जाएंगे घर पे तो गुस्सा करेंगे। तो वो कहती नहीं कुछ नहीं होगा, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। पर विश्वास उसका था, मेरा नहीं था उस टाइम तक। आप जानते ही हो मैं किस भाव को लेकर गई थी। तो मैंने कहा कि नहीं सोनू, तू नहीं जानती, मैं जानती हूँ, और कलेश हो जाएगा कलेश हो जाएगा, ऐसा करती रही। इतनी देर में जैसे ही मैंने मेट्रो स्टेशन के वहाँ पर ऑटो से बाहर पैर रखा, तो उनकी आती है कॉल, और उन्होंने मुझे कहा कि हेलो कहाँ पर हो। मैंने कहा कि मैं अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पहुँचने में 1 सवा घंटा लगने वाला था वहाँ से भी। तो मैंने कहा अगर मैंने झूठ बोला या मैंने कोई बहाना बनाया तो बाद में हो जाएगा सीन। तो मैंने कहा कि नहीं, सच बोल। मेरे मुंह से गुरुजी ने सच निकलवाया, और मैंने कहा कि मैं छतरपुर आई हुई हूँ। तो कहते छतरपुर, छतरपुर क्या करने गई है? तो मैंने कहा मैं बड़े मंदिर आई हूँ। कहते तू बड़े मंदिर पहुँच गई? मैंने हाँ मैं बड़े मंदिर में हूँ। कहते कि तुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा आते। मैंने कहा नहीं, मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। तो कहते कोई नहीं, आ जा। अब बोल तो दिया, लेकिन वही था ना कि पहुँचे मतलब डर तो था ही कि मतलब यहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे, फ़ोन पर कुछ तो होगा घर पे जाके कि खाना वाने का टाइम था, खाना नहीं बना था, कुछ तो होगा। पर मैं पहुँच गई। मतलब मैं बाबा का नाम लेते लेते कि बाबा, गुरुजी महाराज मैं आपके पास आई हूँ, साईं बाबा मेरा साथ देना। मैं ऐसे करते करते घर पहुँच गई। और घर पहुँच कर जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। तो वो छोटा होता है ना पॉकेट स्वरूप, वो मिला था मुझे। तो मैं ब्लैक चोले में, तो वो स्वरूप, ये वाला स्वरूप, वो स्वरूप मुझे मिले थे सबसे पहले स्वरूप। तो मुझे मिले तो मैं वो लेकर और मैं आ गई। ठीक है, अब मैं आ गई और वो जैसे ही मेरे हाथ में देखते हैं भाई, सब कुछ उल्टा। जो मैंने सोचा था सब कुछ उल्टा। यहाँ पर अरे तू बड़े मंदिर चली गई, तो मेरे भोले बाबा के मंदिर चली गई। वो तो बहुत, मैं तो वहाँ पर जा चुका हूँ। मैंने तो वहाँ मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो गाड़ी चलाने का काम करते हैं, तो वो टूर वगैरह पे अपनी जो है फोर व्हीलर लेकर जाते हैं। तो मैंने बताया तो वो बड़े खुश हुए, और मैंने कहा ये क्या हो गया? मतलब मैं हैरान, ये क्या? मैंने कहा भाई मैं मान गई गुरुजी, आपने तो पहली बार में ही मतलब साथ तो दे दिया आपने मेरा। और मैं ऐसे करके फिर आई, और क्योंकि लेट हो चुकी थी, गुरुजी का हाथ मैं मतलब मैंने स्वरूप को मंदिर में रखा, और मंदिर में रख कर
मैंने क्योंकि पहला स्वरूप लेकर आई थी तो मैंने चाय वाय जो भी मैंने उस वक्त बनाया मैंने वो रखा, और वो रख कर मैं अपना, क्योंकि अब खाने का टाइम तो था ही, तो मैं फटाफट फटाफट करने लगी कि अभी तक तो सब ठीक है, खाने में लेट हो जाएगा और ज़्यादा तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं जल्दी जल्दी अपने कामों में लग गई। अब खाली दिमाग शैतान का घर, रात को फिर लेटते के साथ ही फिर मेरे दिमाग में वही कि साईं बाबा आप मुझसे बाबा मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, आप मुझसे मतलब गुस्सा तो नहीं हो जाओगे, आप मेरी मतलब ये तो नहीं है साथ छोड़ दोगे, आपने तो मेरा हमेशा साथ दिया है ना। और वो तो कर्म, देखिए हमारे कर्म होते हैं कि भगवान हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमारे साथ होते हैं, हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, हम जाने अनजाने क्या क्या पाप करते हैं हमें नहीं पता, और पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं। कोशिश अब ये है कि इस जन्म में कुछ ऐसा ना करें, और जो किया है उसकी भी माफ़िया मांगते चले कि जाने अनजाने जो भी किया है वो इसी इसी जन्म में सब खत्म हो जाए, और गुरुजी महाराज अपने चरणों में हमें जगा दें। इतना ही मानती हूँ, इतना ही मांगती हूँ उनसे कि बस अब जो है ना ये अंत कर देना, जो भी हमारे जो होते हैं ना दुख, हमारे कर्म, इनका सबका अंत हो जाए, और अगले जन्म में ये सब या तो जन्म ना ही मिले, आपके चरणों में स्थान मिल जाए तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। तो फिर मैंने मतलब ऐसे ही था, वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं मतलब मैं सोई नहीं, मैं मतलब गुरुजी के बारे में स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन में, तब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सब कुछ वीडियोज़ वगैरह निकालनी शुरू की, जबकि पहले जो वीडियोज़ आई थी उनसे मेरा अ, कोई मतलब नहीं था, मैंने कभी नहीं देखा था गुरुजी का वो वीडियोज़ वगैरह, ना ही उसके बाद मेरे पास आई थी। उस दिन मैंने स्क्रॉल किया, सर्च किया, मैंने सर्च करके मैंने निकाला कि गुरुजी के ऐसे-ऐसे मतलब मंदिर है, और वो मुझे कह रहे थे कि मेरे वो कि इनका बड़ा जो स्वरूप है वो क्यों नहीं लाई? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मतलब बड़ा भी मिलता है। तो कहते हैं नहीं वो भी मिलता है। तो मैंने अच्छा भाई, मैंने कहा कि अच्छा ऐसा होता है तो फिर देखेंगे, फिर जाएँगे तो फिर करेंगे, ऐसा कुछ लाएँगे फिर वहाँ से स्वरूप। तो फिर वैसे ही जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि स्वरूप ऐसे मतलब मिलते हैं वहाँ पर, बड़े भी होते हैं, तो मैंने उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो वगैरह मैंने उस गुरुजी के बारे में जब सर्च शुरू की, गुरुजी का जो स्वरूप है वो कैसे मिलता है, तो मुझे पता लगा कि गुरुजी के आश्रम के नाम से, मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर में ही एक जगह है जहाँ से हमें स्वरूप मिलते हैं, और जो गुरुजी के स्वरूप वहाँ से मिलते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग होती है, हमारी लाइफ चेंजिंग मोड़ होता है वो, कि हमें अगर वो मिल जाए, अगर हमारे घर में गुरुजी आ जाए तो हम लोगों को, तो हमसे बड़भागी तो कोई हो ही नहीं सकता कि गुरुजी किसी के घर में आ जाएं, तो उसके घर की जो कहते हैं ना वातावरण, माहौल, उसकी वाइब्स चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। और एकदम से देखिए कर्मों से तो कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो तो अगर हमने नहीं इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, उससे पिछले जन्म में कुछ किया होगा, जब हमने जोड़ के रखा है वो, तो वो हमें चुकाना तो पड़ेगा ना, कहते हैं कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तो वो जो कर्म होते हैं वो हमें काटने ही पड़ते हैं, पर कहते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी हमारे 90% जो कर्म है वो अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें झेलने होते हैं, और वो 10% ही हमें इतना तोड़ देते हैं ना, इतना रुला देते हैं कि हम लोग हार जाते हैं। बहुत से लोग इतना, देखिए कितनी कितनी अपने ऊपर मतलब कितनी टेंशन लेके बैठे रहते हैं, कितना कितना गलत भी कर लेते हैं लोग अपने साथ, तो वो अगर हम गुरुजी से जुड़े हों तो वो जो दुख तकलीफ होती है वो हम सिर्फ 10% झेलते हैं, झेलना तो पड़ेगा क्योंकि करे तो हम नहीं है ना। और गुरुजी झेलते तो वो भी, जब वो अपने साक्षात अपने चोले में थे, तब वो अगर हमारे कर्म अपने ऊपर लेते थे, कहते हैं कि वो बहुत तकलीफ झेलते थे उस वक्त, उनको उनको बहुत तकलीफ होती थी, उनके शरीर पर मतलब घाव हो जाते थे, या उनके मतलब शरीर में दर्द होता था, और वो हमारी तकलीफ़ें लेते थे अपने ऊपर। तो जब अब ये तो चीज़ें अब पता लगी हैं, तो देखिए, तो वो जो कर्म है हमें तो झेलने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, पर गुरुजी के आने के बाद वो बहुत कैसे कट जाते हैं, कैसे लाइटली हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, बदलाव इतनी हद तक आते हैं कि आपको पता लगता है।
तो उस दिन मैं जब सोई और सोकर मैं क्या देखती हूँ, पहला दिन ही मेरा ऐसा था कि मैं उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि मैं क्या देखती हूँ कि बाबा मेरे सपने में आते हैं, जैसे वो मुझे पहले भी आते थे। वो मुझे पहले भी, जब भी मैं तकलीफ़ में होती थी और मैं रोकर सोती थी या मैं बहुत टेंशन में होती थी, तो वो मेरे साथ खड़े रहते थे कि मैं हूँ बेटा, मैं हूँ, तुझे हारने की ज़रूरत नहीं है। और सेम वही हुआ। पर उस दिन बाबा ने कुछ नहीं बोला। बाबा ने कुछ नहीं बोला मुझे। वो मुझे जैसे दर्शन देते थे, उन्होंने उस दिन सिर्फ आए, एक बहुत ही रोशनी के रूप में मुझे आते हुए दिखाई दिए, पर मेरे साथ खड़े थे। और एक दूसरी रोशनी जो गुरुजी थे, वो गुरुजी थे, वो मैंने जब देखा कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और एक दूसरी रोशनी की तरफ बढ़ा दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर दूसरी रोशनी के हाथ में आगे कर दिया। और मैं सपने में मतलब कि मैं पहले भी बाबा को बहुत देखा है, पर वो मुझे बोल कर जाते थे, मेरे साथ खड़े रहते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए। पर उस दिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, और आए, मेरा हाथ लिया और एक दूसरी रोशनी की तरफ बढ़ा दिया। तो जब मैंने वहाँ देखा, तो मैं देखती रह गई। वो गुरुजी थे और मेरा हाथ पकड़े थे। और मैं जब पलट कर देखती हूँ तो वहाँ कुछ नहीं था, बाबा जा चुके थे। समझ में नहीं आया उस वक़्त। तो मैं पूरा मेरे रोंग मतलब मैं एकदम से मैं, क्योंकि बाबा चले गए थे तो मैं एकदम बाबा करके मैं उठी हूँ। और मैंने ऐसे अंदर से मेरे एक चीख निकली। नींदों में थी, पर अंदर से मुझे फ़ील हुआ कि मैं चीखी हूँ। और मैं उठी और मैं पसीने-पसीने थी। मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो सपना तो नहीं था, क्योंकि मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी, मैं काँप रही थी और मैं रो रही थी। सपने में मैं रो रही थी। कैसे? क्योंकि मुझे वो सपना नहीं था, वो मुझे फ़ील हुआ कि मेरा हाथ बाबा के हाथ में था और बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया और गुरुजी के हाथ में दे दिया। मैं उस वक़्त तो मुझे लग रहा था बाबा मुझे छोड़कर चले गए, बाबा मुझसे नाराज़ हो गए। क्या वो ना मुझे नहीं वो करेंगे, और वो मुझसे नाराज़ हो गए। पर फिर ऐसा ही होता है कि मतलब मुझे उसका जो चीज़ थी ना, मैं दोबारा सोती हूँ। अब आप ये देखोगे कि दोबारा सोती हूँ और दोबारा मतलब मुझे ये रियलाइज़ होता है सपने में ही कि जो गुरुजी हैं वो बाबा के रूप में मुझे दिख रहे हैं। मैं उनको देख रही हूँ। और वो दिन मेरी लाइफ चेंजिंग का दिन था। मुझे लगा कि जो सोनू आंटी ने मुझसे कहा था कि तू उन्हें जिस रूप में देखेगी ना, क्योंकि मैंने उसे सुबह उठकर अपना सपना बताया, ऐसे ऐसे हुआ है। और तो वो कहती है तूने जिस रूप में मांगा था, तुझे उस रूप में मिल गए। अब इतने वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के रूप में मान, तो तब से ही मैं उन्हें अपने गुरु साईं कहती हूँ। लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि बाबा को मानती थी और अब गुरुजी के स्टेटस लगाती है, गुरुजी से इतनी वो करती है बाबा का। लेकिन मैं बाबा का भी कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे वो दिखते ही नहीं है अलग। बहुत लोगों के सवाल थे, आज जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो से उन लोगों को जवाब मिल जाएगा कि वो मेरे लिए अलग ना थे। तब तक थे जब तक मैं नहीं समझ पाई थी। पर उस ड्रीम के बाद और उसके बाद आए दूसरे वाले ड्रीम ने, जिसमें मुझे दोनों को एक ही रूप में एक होते हुए मैंने देखा कि गुरुजी साईं बाबा बन गए और साईं बाबा मुझे उनमें ही दिख रहे थे। और मुझे वो फ़ील करा रहे थे कि वो खुश हैं, वो हँस रहे थे कि वो खुश हैं, वो नाराज़ नहीं हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि हम दिल से जिससे जुड़े होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी बाबा के साथ, बहुत ज़्यादा। इस टाइम भी मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं, क्योंकि मतलब कोई ये समझे कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, नहीं, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने एक ही रब में सबको देखना शुरू कर दिया है।
मुझे मैंने नाम ही मेरे गुरुपा साईं दिया है। मैंने चैनल का नाम भी गुरुपा साईं दिया है, क्योंकि वो ही हैं मेरे गुरुपा साईं। वो मेरे लिए सब कुछ है। हंस रहे हैं देखो, खुश हो रहे हैं। तो मुझे पता है क्योंकि आप अभी जो जो जुड़ा हुआ है गुरु जी से वो तो जानता है खैर कि ये क्या क्या लीला दिखाते हैं और ये क्या क्या बताते हैं आपको और कैसे कैसे आपका साथ देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। बहुत से लोगों के सवाल थे, साईं बाबा को मानते मानते गुरु जी को मानने लग गई है क्या? क्या गुरु जी ने साईं बाबा को भुलवा दिया क्या? क्या साईं बाबा से अब उतना वो नहीं रहा क्या, जितना प्रेम पहले था? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हैं मेरे गुरुपा साईं, मेरे साईं। ये देखिए, यहाँ पर भी है मेरे साईं। कहाँ नहीं है ये हर जगह है। मेरा दिल में है ना, तो हर जगह है। और वैसे तो मैं खैर इन बातों का जवाब देना इतना इतना वो ज़रूरी समझती नहीं थी। पर आज जब इतनी बातें हो ही गई हैं तो बहुत से लोगों को अपने उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि मैं कैसे जुड़ी थी अपने गुरुपा के साथ। तो मेरे गुरुपा साईं से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाकी अगली वीडियो में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी, प्यार भरा जय गुरु जी।